बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसके क्विक नोट्स शेयर करूँगी जो कि एएनएफ के एक्ट से हवाले होंगे। इसके अलावा एएनएफ की जितनी भी हिस्ट्री है और एएनएफ के बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और मुझे अपने जो है फीडबैक के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एंटी नार्कोटिक फोर्स वाज एस्टैब्लिश ऑन 21 फरवरी 1995। ठीक है, सबसे पहले आपने एएनएफ की डेट जो है वो याद रखनी है कि एएनएफ जो है वो 21 फरवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि बाकायदा तौर पर इसको जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है जी, अगली चीज़, एएनएफ जो है वो क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। एएनएफ नार्कोटिक यानी कि एंटी नार्कोटिक फोर्स एज प्रिंसिपल एजेंसी फॉर combating supply and demand reduction of elected narcotic drugs that enter Pakistan mainly through the long porous border with अफ़गानिस्तान। ठीक है, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है वो क्यों बनाई गई थी, इसलिए कि इसका प्रिंसिपल एजेंडा, ये प्रिंसिपल एजेंसी जो थी ये एक इसलिए बनाई गई थी ताकि बैक वक्त जो है ना हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ से इलीगल ड्रग्स की जो थी वो स्मगलिंग होती थी। ड्रग्स पाकिस्तान में आते थे और उनसे जो है वो मतलब इंसदादे में मतलब मंशियात का जो था वो फ़रोख्त ज़्यादा होता था। तो उस चीज़ को जो है वो मतलब कूप अप करने के लिए, उस चीज़ को हमने रिड्यूस करने के लिए, उसकी रिडक्शन के लिए जो है वो एंटी नार्कोटिक फोर्स को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी, दीज ड्रग्स आर देन स्मगल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द पाक ईरान बॉर्डर इन द लॉन्ग मकरान कोस्ट बाय सी और एयर। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता था कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आती थी, ये सारे जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बहुत लंबा बॉर्डर है। ठीक है, वहाँ से ये सारे ड्रग्स जो थे इलीगल ड्रग्स पाकिस्तान आते थे। वहाँ से फिर क्या होता था कि दो जगह स्मगलिंग होती थी। बलूचिस्तान की एक प्रोविंस है, ठीक है, जहाँ जिसके जो है ना एक बॉर्डर जो है वो कोस्टल एरिया है, यानी कि बहरे अरब के साथ मिलता है, अरेबियन सी के साथ, और दूसरा जो है वो ईरान के साथ मिलता है। तो जो ईरान की तरफ स्मगलिंग की जाती थी उसको भी रोकने के लिए मतलब यहाँ से ड्रग आते थे और फिर वहाँ पाकिस्तान जो है ईरान जाते थे। और इसके अलावा जो है डिफरेंट कोस्टल एरियाज़, मकरान का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो साहिली पट्टी है मकरान की, वहाँ से जो थे ये ड्रग्स थे आउट ऑफ कंट्रीज़ भेजे जाते थे सी के थ्रू। इसके अलावा शिपिंग के थ्रू जो है वो इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में मतलब कि स्मगल किया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस था जिसको स्टॉप करने के लिए एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है पाकिस्तान बनाई गई थी। अच्छा, अब जो एएनएफ है वो सिंपल किसी एक मतलब कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फोर्स है, बल्कि इसके साथ डिफरेंट लॉ एनफोर्स कंपनीज जो है, एजेंसीज जो है वो इसके साथ मिलकर काम करती हैं। और एएनएफ क्या है, एएनएफ इज़ थिनली स्प्रेड ड्यू टू इट्स इनएडुकेट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी जो है वो अभी तक बहुत मतलब कि थिन स्प्रेडिंग हुई है, बहुत कम इसकी स्प्रेडिंग हुई है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नंबर जो है यानी कि इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो अभी बहुत कम है। मतलब काफ़ी लोग मतलब अभी कम ज़राए से लोग आते हैं और जिसको ज्वाइन करते हैं, और मतलब इसकी अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं बनी। ठीक है, लेकिन ये नेशनल लेवल पर काम कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि द एएनएफ हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट रावलपिंडी विद 5 रीजनल डायरेक्टरेट्स एट रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा। यानी कि एएनएफ का जो बेसिक हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में लोकेटेड है। ठीक है, और इसके बाद रावलपिंडी के अंडर जो है वो 5 रीजनल डायरेक्टरेट्स आते हैं, जिनमें जो है वो रावलपिंडी का अपना एक डायरेक्टरेट है, लाहौर का है, कराची का है, पेशावर का है, एंड देन कोयटा बलूचिस्तान का है। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके अलावा जो है एएनएफ के 28 पुलिस स्टेशन हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जॉब रिलेटेड एमसीक्यू में पूछते हैं, और इसके अलावा एएनएफ के पेपर में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि 7 कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस कोर्ट हैज़ बीन सेट अप टू ट्राई द केसेस ऑफ पर्सन अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो 7 कंट्रोल कोर्ट्स, नार्कोटिक्स के कोर्ट काम कर रहे हैं, जो कि उन केसेस को डील करते हैं, उन चार्जेस को डील करते हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के दौरान लोगों पर लगते हैं, जो कि केसेस बनते हैं, उनको जो है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर टोटल 7 कोर्ट्स जो हैं वो डील कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है और मेमोराइज़ कर लेना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी थी वो ये है कि एएनएफ का जब भी आप पेज खोलते हैं तो वहाँ पर एक जो आइकन है वो हॉस्पिटल्स का
शो हो रहा होता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एएनएफ के जो हैं वो टोटल 4 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल किस मॉडल के ऊपर काम करते हैं, ये है इनका मॉडल एडिक्टेड ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। यानी कि ये एडिक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं और रिहेबिलिटेशन के ऊपर भी काम करते हैं। अब ये 4 हैं और ये 4 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लोकेट करते हैं। बेसिकली जी इसका जो है वो सबसे पहले ये इस्लामाबाद में लोकेट करता है, फिर कराची में, फिर उसके बाद हैदराबाद और सक्कर। ये 4 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर एएनएफ के हॉस्पिटल जो कि एडिक्शन ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पर काम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी एज़ प्री सेक्शन 52 और 53 ऑफ CNSA एक्ट 1997 द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो इन हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करती है और इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी केसेस, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, वो जो है ये एक हमारी वफाकी हुकूमत जो है, यानी कि वफाकी नहीं बल्कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि जो जिस प्रोविंस का केस होता है वही प्रोविंस और उसी का कोर्ट जो है उसको हैंडल करता है, ठीक है। जबकि ये बात याद रखें कि 7 स्पेशल कोर्ट जो हैं वो इनके हैं जी। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल्स वाज स्टैब्लिश। अब मिनिस्ट्री जब इसकी कब स्टैब्लिश हुई थी कि मिनिस्ट्री जो है वो इस फोर्स के बनने से काफ़ी अर्सा पहले स्टैब्लिश हो गई थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1989, ठीक है। और जो एएनएफ है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1995। ये दोनों डेट ऑफ बर्थ आपने याद रखनी है। इन डेट्स को जो है वो मिक्स नहीं करना। एक जो है वो मिनिस्ट्री की फाउंडेशन की डेट है और दूसरा जो है वो एएनएफ फोर्स की फाउंडेशन की डेट है, ठीक है। अच्छा, द पाकिस्तान नारकोटिक बोर्ड कंट्रोल बिकम इट्स अटैच्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। जो PNCB था यानी कि पाकिस्तान नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, उसके साथ ये मिनिस्ट्री अटैच की गई थी, ठीक है। और इसको जो है वो 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जी अगला है कि द एंटी नार्कोटिक फोर्स वाज आल्सो एस्टैब्लिश इन 1991। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है, ठीक है। ये एंटी नार्कोटिक फोर्स नहीं है, ये एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स थी, जिसका बाकायदा काम ये था कि एक फ़ोर्स ऐसी बनाना, ये एक ऐसा इदारा बनाना, एक ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाना जो कि इन सारी चीज़ों को डील कर सके। तो इसकी पैदाइश कब की गई थी 1991 में। ये सारी डेट्स आपने बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है। अच्छा जी, फिर फ़रवरी 21 को यानी कि 21 फरवरी 1995 को जो हमारे पास पाकिस्तान नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है, उन दोनों ने मर्ज कर एंटी नारकोटिक फोर्स को जो है वो कंबाइन करके इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो इस वक्त जो है एक अटैच डिपार्टमेंट के तौर पर यानी कि अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल काम करती है। इंसदाद इन मंशियात जो है उसके अंडर ये काम करती है, ठीक है। अब एंटी नारकोटिक फोर्स यानी कि जो हमारे पास है ये एएनएफ हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज्ड थ्रू एएनएफ एक्ट 1997। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि 1997 में एएनएफ का एक्ट बना, जिसके थ्रू इस फोर्स को मज़ीद जो है वो लॉज दिए गए और इन्फोर्समेंट दी गई, जिससे ये बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स बन गई। ऐसे जी द मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लैग्ड मिनिस्ट्री इन 2002, ठीक है। अब इस मिनिस्ट्री को जो है वो बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत ने फुल फ्लैग्ड इंडस्ट्री बना दिया या फुल फ्लैग्ड मिनिस्ट्री बना दिया 2002 में। इट वाज कन्वर्टेड इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री इन 2013। फिर उसके बाद जी इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर दे दिया गया नया 2013 में, बट वाज लेटर ऑन रीइंस्टेटेड एज अ मिनिस्ट्री इन 2017, ठीक है। 2013 में इसको जो है वो अंडर कंट्रोल दे दिया गया इंटीरियर मिनिस्ट्री के, लेकिन 2017 में इसकी इंडिपेंडेंस को बहाल कर दिया गया, यानी कि ये एक बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री बना दी गई। अच्छा जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वाले पेपर में, इस साल के पेपर में लाजमी पूछी जानी है, वो कौन सी है कि जी हमारे पास इस टाइम जो सर्विंग फेडरल मिनिस्टर हैं एंटी नारकोटिक के या नारकोटिक कंट्रोल के, वो कौन है इंसदाद मंशियात के। तो नवाबज़ादा शाहजैन बुगटी साहब जो हैं वो इस टाइम सर्व कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, ठीक है। इसके अलावा जो डीजी हैं, करंट डीजी, ये आप इसकी वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं एनएफ की। तो करंट डीजी जो हैं यानी कि डायरेक्टरेट जनरल जो है वो कौन है, मेजर जनरल गुलाम शबीर नरेजो जो है वो इस टाइम सर्विंग में हैं और वो इस टाइम एएनएफ को सर्व कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।